नाच कूद के रिझाएली और जी तो बालक है। जाए नाच कूद के रिझाएली और जी तो बालक है। अखियां खोलाइली और जी तो बालक है। कोहू पर चुनरिया लहरावे लेकिन धुर बनाए पलक डिगावे। हो जाकी अब ही उमरिया बारी हर जी तो बालक है। जाए नाच कूद के रिझाएली और जी तो बालक है। जाए नाच कूद के रिझाएली और जी तो बालक है। जैसे ही अप्सराएं आई तो भगवान की कृपा हुई और एक साथ में दौड़ती हुई चल के गई। लेकिन ध्रुव जी भजन में लीन हो गए। जब भजन में लीन है तो शब का कंठ अवरुद्ध होने लगा। भगवान ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मेरा नन्हा सा भक्त मेरी समाधि यस्त है। तब तक भगवान आए और जैसे ही भगवान का आगमन हुआ तो ध्रुव जी एक पैर पे ही खड़े हैं, लेकिन इधर तो नहीं देख रहे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जब भगवान मुस्कुराने लगे तो परीक्षित ने पूछा कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तब कहा देखो भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि इस नन्हे से भोले भंडारी मेरे शिष्य को देखो तो सही कि मैं इसके सामने खड़ा हूं और मेरी तरफ देखता भी नहीं। जब भगवान ने देखा तो आंखें खोली तो सामने देखने लगे। तब जाकर के गाल पर शंख लगाया तो एकदम से प्रक्षुप्त वाणी फूट पड़ी और जैसे ही प्रक्षुप्त वाणी फूट पड़ी तब प्रभु का वंदन किया। आप बड़े कृपालु हो, आप बड़े दयालु हो। तब भगवान ने ध्रुव से कहा बेटा तुझे जो भी मांगना है वो मांग लीजिए कि तुझे क्या चाहिए। तब ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तब भगवान ने कहा देखो पहले आप राज्य कीजिए और उसके बाद तब कुछ कार्य कीजिए। पहले मेरी इच्छा है कि आप राज्य कीजिए जाकर के। ध्रुव जी आ रहे हैं। कि जा पर कृपा रामा की होई, जा पर कृपा रामा की होई। पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। ध्रुव जी आए तो देखते हुए और महल में प्रवेश किया।
सबसे पहले माता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। कहते हैं कि जो परमात्मा से मिलने की प्रेरणा दे वो शत्रु भी मित्र के समान लगता है। फिर माता सुनीति के चरणों में गिरकर के प्रणाम किया। ध्रुव रोने लगे और मैं कहा परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि आप जैसी माता सबको देवे। राजा उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया। तब ध्रुव जी को अंक में भर लिया और कहा छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया, मेरी आदि हो गई, मैंने भगवान को नहीं देखा। सबको छोड़ करके मैं अब वन के लिए जाऊंगा, परमात्मा का चिंतन करूंगा। ध्रुव जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और सबको छोड़ करके राजा उत्तानपाद वन के लिए चले गए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय।